नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5 ईवीएस एवरी ड्रॉप काउंट्स का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंक ओवर इट। In 1986 there was no rain in जोधपुर and the surrounding areas। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। People remembered the old and forgotten step well। लोगों को वो पुराना जो भूला हुआ स्टेप वेल था वो याद आया। They cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it। उन्होंने उस स्टेप वेल को साफ किया और 200 ट्रक से भी ज़्यादा गार्बेज यानी कि कचरा वहाँ से बाहर निकाला। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी। लोगों ने ही, जो एरिया के आसपास के लोग थे, उन्होंने ही उसके लिए पैसे इकट्ठे किए। द थर्स्टी टाउन गोट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल। अब जो प्यासा टाउन था उसको उस स्टेप वेल से पानी मिला। After a few years it rained well and again the step well was forgotten। और बहुत सालों के बाद फिर वहाँ अच्छी बारिश हुई और दोबारा से उस स्टेप वेल को भुला दिया गया। Discuss। There are 2 old wells in the area where Punita lives। जहाँ पर पुनीता रहती है वहाँ पर 2 पुराने कुएं हैं। Her grandmother says that about 15 to 20 years ago there was water in these wells। उसकी दादी कहती है कि 15 से 20 साल पहले इन कुओं में पानी था। The wells could have dried up। वो जो कुएं थे वो सूख गए क्योंकि water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors। जो पानी होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स की सहायता से पानी नीचे से खींचा जाता है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। वो जो नहरें थी जिनका पानी यूज़ किया जाता था बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए, अब वो नहीं हैं। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विद सीमेंट। जो ट्रीज़ और पार्क्स के आसपास की जो मिट्टी वाली जगह होती थी उनको भी अब सीमेंट से ढक दिया गया है। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस? एक्सप्लेन। क्या इसका कोई और भी कारण है? द स्टोरी टुडे। लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। चलिए कुछ अलग अलग तरीकों को देखते हैं जिनसे लोग आजकल पानी के लिए मैनेज कर रहे हैं। सी पेज 57 एंड डिस्कस। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वेज? क्या आपके घरों में भी इनमें से किसी तरीके से पानी आता है? पुट अ टिक ऑन दैट। आपको उस पर टिक लगाना है। इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे राइट इन योर नोटबुक। अगर आपके यहाँ किसी और तरीके से पानी आता है तो उसे भी अपनी नोटबुक में लिखिए। तो चलिए वो पिक्चर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना। ये देखिए इन सब के घर में कैसे कैसे पानी आता है, यहाँ पर वो बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। एक जल बोर्ड से पानी का टैंकर हमारी कॉलोनी में 2 बार आता है। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। हमें टैंकर से पानी लेने के लिए लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट ओवर वाटर। लोगों की तो कई बार पानी पर लड़ाई भी हो जाती है। अब ये सेकंड वाली लड़की बता रही है, वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल। हम कुओं से पानी भरते हैं। द नियर बाई वेल ड्राइड अप अ ईयर अगो। जो पास वाला कुआं था वो 1 साल पहले सूख गया। नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल। अब हमें दूर तक जाना पड़ता है दूसरे कुएं से पानी लेने के लिए। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। हमें कई बार कई कुओं से पानी भी नहीं लेने दिया जाता हमारी कास्ट यानी कि जाति की वजह से। थर्ड वाली गर्ल बताती है, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर। हमें जो है पानी घर पे सिर्फ आधे घंटे के लिए ही आता है। वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल द डे। हमें ये पानी भरकर रखना पड़ता है ताकि हम उसे पूरा दिन यूज़ कर सकें। समटाइम इट इज़ डर्टी। कभी कभी गंदा पानी भी आता है।
नेक्स्ट है वी गेट वाटर फ्रॉम आर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। हमारे घर तो पानी पूरा दिन हमारी टैप्स में आता रहता है। देयर इज़ अ हैंडपम्प नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हमारे हैंडपम्प में जो पास वाला हैंडपम्प है वहाँ से जो पानी आता है वो बिल्कुल नमकीन पानी है, यानी कि खारा पानी है। तो हमें जो पीने के लिए पानी है वो खरीदना पड़ता है। We have put a pump directly in the जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमने अपना जो पंप है वो डायरेक्ट जल बोर्ड की पाइपलाइन से ही जोड़ लिया है, तो हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बच्चा कह रहा है वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। हमने जो मोटर है उसको बोरवेल में लगाया हुआ है ताकि ज़मीन के नीचे से मोटर पानी खींच सके, लेकिन जब बिजली ही नहीं है तो क्या करें। नेक्स्ट है वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। हमें जो पानी है वो नहर से ही भरना पड़ता है। डिस्कस एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव। सबको रहने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। येट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक। तो क्या सभी को पीने के लिए और जीने के लिए पानी मिल रहा है। वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाई ड्रिंकिंग वाटर। कुछ लोगों को पानी क्यों खरीदना पड़ता है। शुड इट बी लाइक दिस। क्या ऐसा होना चाहिए। वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। जो धरती पर पानी है वो हम सभी का है। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाई डीप बोर वेल्स। जो लोग होते हैं कुछ, वो गहरे बोर खुदवा के उनमें से पानी खींचते हैं। हाउ फार इज़ इट करेक्ट। ये कहाँ तक ठीक है। हैव यू एवर सीन दिस। क्या आपने भी कभी ऐसे देखा है। वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। क्यों कुछ लोग जल बोर्ड की पाइपलाइन से ही डायरेक्ट अपना पंप अटैच कर लेते हैं। वट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस। और लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम होती है। बताओ क्या प्रॉब्लम होती है और लोगों को। और लोगों को फिर ढंग से पानी नहीं मिल पाता। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस। क्या आपको भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है। लुक एट दिस बिल एंड टेल। ये देखिए एक पानी का बिल है। ये एक दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार है, उनका जो है पानी का बिल है। ठीक है। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम। ये कौन से ऑफिस से आया है। ये दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस से आया है ना। नेक्स्ट है डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट। जो आपके घर है पानी का बिल आता है। हाँ आता है। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर है। इन हुज नेम इज़ द बिल। ये बिल जो है वो किसके नाम पे है। चलिए देखते हैं किसके नाम पे है। ये है श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शोएब। मेहरौली होज रानी दिल्ली के रहने वाले हैं ये। इनके नाम से है बिल। हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ। कितने रुपए लगे हुए हैं इनके। देखो 368 रुपीज़ हैं। लेकिन कितने मंथ्स के लिए। देखो सबसे ऊपर 11 जुलाई 2007 से 5 सितंबर 2007 तक है। यानी कि 2 महीने का बिल है ये। तो 2 महीने के लिए 368 रुपीज़ है। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर। क्या आपको भी पानी का बिल भरना पड़ता है। हाउ मच कितना। ये आप अपने एल्डर से यानी कि बड़ों से पता करके बताइए। इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज़। क्या पानी का रेट अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग है। ये आपको अपने बड़ों से पूछ कर बताना है। इट कैन बी डन। देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज़। कुछ ग्रुप्स ऐसे बने होते हैं जो अलग अलग एरियाज़ के लोगों के लिए पानी लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। वो लोगों से जो बड़े हो गए ना, बड़े बूढ़े हो गए हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके टाइम में पानी की क्या व्यवस्था थी। दे रिबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड झोर्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस।
वो जो पुराने नहर और जोड़ होते हैं उनको दोबारा से बनाते हैं और कुछ नए भी बनाते हैं। Let us see how the group called तरुण भारत सिंह helped दरकी माई। चलिए देखते हैं कि तरुण भारत संघ जो एक ग्रुप है उन्होंने दरकी माई की कैसे हेल्प की थी। ये पिक्चर दिख रही है, ये दरकी माई है। दिस इज दरकी माई, ये दरकी माई है। शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में रहती हैं। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। यहाँ के गांव की जो औरतें हैं वो पूरा दिन अपने घर और एनिमल्स की देखभाल में ही लगी रहती हैं। Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. कई बार तो ये पूरी रात जो होती है वो अपने एनिमल्स के लिए कुओं से पानी खींचती हैं। In the summer when the wells dried up, they have to leave the village. और गर्मियों में जब वो कुएं सूख जाते हैं तो उन्हें गांव छोड़ना पड़ता है। दरकी माई heard about this group and asked for help. दरकी माई ने इस ग्रुप के बारे में सुना था और उनसे हेल्प के लिए पूछा। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। उस ग्रुप के लोगों ने और गांव के लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो एक झील बनाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस। अब जो है एनिमल्स के लिए पानी और खाने की प्रॉब्लम कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क, लोगों को ज़्यादा दूध मिलता है। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और वो अब ज़्यादा कमा रहे हैं। हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? क्या आपने भी कभी ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ी है न्यूज़पेपर के अंदर? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? लोग अपनी पानी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज़ एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल? क्या वो जो पुरानी लेक्स और स्टेप वेल्स होते हैं उनको रिपेयर करके रीयूज़ करते हैं? What we have learned. Make a poster. Do you remember the slogan water on earth is for one and all? क्या आपको ये वो स्लोगन याद है कि पानी जो है धरती पे वो सबके लिए है? Think of some other such slogans. आपको कुछ ऐसे ही और भी स्लोगन्स सोचने हैं। Draw pictures and make a nice poster. आपको फिर पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और एक सुंदर सा पोस्टर बनाना है। उसके बाद ब्रिंग अ वाटर बिल, अपने घर का वाटर बिल लेकर आना है। लुक एट इट एंड टेल, उसको देखना है और बताना है कि दिस बिल इज़ फ्रॉम डैश डेट टू डैश डेट। वो बिल कितनी से कितनी तारीख तक का है। हाउ मच मनी इज़ टू बी पेड फॉर दिस बिल, आपको उस बिल के लिए कितने पैसे पे करने हैं। वॉट एल्स कैन यू सी इन द बिल, लाइक द मनी स्पेंड ऑन रिपेयर, मेंटेनेंस एट्सेट्रा। आप उसके अलावा और बिल में ये देखेंगे कि आपने और कौन से पैसे खर्च करने, क्या आपको रिपेयर और मेंटेनेंस के पैसे भी खर्च करने हैं, और बिल के अंदर जो अदर डिटेल्स हैं उनको भी चेक करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।